हाँ, इसको पढ़ रहे हैं। अंतरकरण विधि हो जाने पर प्रथम समय से लेकर ऊपर अंतर्मूर्त जाकर असंख्यात गुण श्रेणी के द्वारा नपुंसक वेद का उपशम करता है। तो अनिवृत्तिकरण गुण स्थान समाप्त होने तक तो क्या करता रहा वो? अंतरकरण। हाँ, अंतरकरण करता रहा। अब अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का जैसे ही काल खत्म हुआ, उसके अनंतर समय से क्या हो गया उसका? अंतर्मूर्त काल तक के लिए असंख्यात गुणित क्रम से नपुंसक वेद का उपशम करता है। अब नपुंसक वेद अंतर्मूर्त काल तक उदय नहीं आएगा। उपशम किसे कहते हैं? उदय, उदीर्णा, उपकर्षण, अपकर्षण, पर प्रकृति रूप संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात के बिना ही कर्मों की सत्ता में रहने को उपशम कहते हैं। अब जो नपुंसक वेद का उसने उपशम कर दिया, उसका न तो उदय हो सकता है, न उदीर्णा हो सकती, क्योंकि उदीर्णा कर लेगा तो फिर तो उदय आ जाएगा। उदय आ जाएगा तो उपशमकरण ही नहीं बनेगा। उत्कर्षण भी नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। नीचे घसक के आके उदय में भी नहीं आ सकता है। दूसरी प्रकृति में भी संक्रमित नहीं होगा, नहीं तो उदय में आ जाएगा। स्थिति कांडघात भी नहीं होगा, नहीं तो स्थिति कम करके उदय में ले आएंगे। और अनुभाग कांडघात भी उसका नहीं होता। इस तरह से कहते हैं कर्मों में वो क्या हुआ? नपुंसक वेद बना हुआ, लेकिन कहाँ तक? अंतर्मूर्त तक वो अब उदय में नहीं आएगा। तो सबसे पहले नपुंसक वेद का ही जो 12 कषाय और 9 कषाय, इस 21 प्रकृति में सबसे पहले नपुंसक वेद का होता है क्या नाम, उपशम। उसके बाद स्त्री वेद का होगा। अब यहाँ पर क्या करे? तदनंतर एक अंतर्मूर्त जाकर नपुंसक वेद की उपशम विधि के समान ही स्त्री वेद का उपशम करता है, क्योंकि यहाँ सत्ता विच्छुत्ति तो हो नहीं रही, सबका ये करता। पुनः एक अंतर्मूर्त व्यतीत हो जाने पर उसी विधि से पुरुष वेद एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबंध को छोड़कर से संपूर्ण प्राचीन सत्ता में स्थित कर्म के साथ 6 नौकशायों का उपशम करता है। पुरुष वेद का ये किसको याद है? क्या कहना चाह रहे हैं ये? बोलिए, जयश्री जी बोलिए। यहाँ एक कहना चाहते हैं कि जो नवीन पुरुष वेद कर्म का बंध होता है, उसको एक समय आवली कम कर छोड़कर जो पुराने सत्ता में पुरुष वेद का कर्म है उसका उपशम करता है। उसका क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक आवली के बाद ही उसको उदय में आएगा नहीं। केवल पुरुष वेद को क्यों लिया? स्त्री वेद नपुंसक वेद को क्यों नहीं लिया? क्रम से लेते हैं ना, पहले नपुंसक वेद गया, बाद में स्त्री अरे वेद तो अरे मेरी बहना, पुरुष वेद उदय में है। जो बात यहाँ आप लोग अब बहुत बार समझा। पहले एक तो चोचो किसके यहाँ से आ रही है? कितने लोग के खुले हुए हैं, और चोचो आ रहा, कोई भी अपना ग्रुप नहीं देखता है कि हम लोग बंद कर ले। हम यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पुरुष वेद का नवक समय प्रबंध बताया, स्त्री वेद पुरुष वेद में क्यों नहीं बताया? क्योंकि आगे स्त्री वेद नहीं आएगा ना उदय में, नपुंसक वेद। स्त्री वेद की तो विच्छुत्ति हो गई ना, क्योंकि दीदी स्त्री वेद नपुंसक वेद तो ना वो बदली हो जाती है। पुरुष वेद अंतिम वेद है ना, अंत में नष्ट हो रहा है वेद में। चक्रेश जी क्या कहा आपने? मैंने कहा था कि स्त्री वेद की तो दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाती है। विच्छुत्ति हो जाती है। नवक समय प्रबंध कहाँ से आएगा उनका? नवक समय प्रबंध किसका आएगा? नया बंधा हुआ कर्म, वो बंध रहा है क्या वहां पर? स्त्री वेद या नपुंसक वेद बंध रहा है क्या? बंध विच्छुत्ति पहले दूसरे में हो चुकी दोनों की। केवल यहाँ पर पुरुष वेद बंध रहा। उदय तीनों का हो सकता है, किसी एक का, तीनों में किसी एक का हो सकता है। यहाँ उदय योग्य तो है वेद तीनों, लेकिन बंध योग्य नहीं है। और पुरुष वेद को क्यों बताया? क्योंकि पुरुष वेद बंध रहा है। देखिए, आप लोगों से लेट ज्वाइन करिए, पर उत्तर देखिए इनका, थोड़ा सा अपने मन में सोचिए, कितना बढ़िया उत्तर दिए। नवक समय प्रबंध आप पढ़ भी रहे हो, और आप ये नहीं बता पा रहे हो कि यहाँ पर स्त्री वेद नपुंसक वेद नहीं बंध रहा है, बंध विच्छुत्ति हो चुकी, इसलिए उनका नवक समय प्रबंध नहीं होगा। पुरुष वेद बंध रहा है, जिस समय विच्छुत्ति हो रही है उस समय तक बंध रहा है। तो अब उस समय बंध रहा है पुरुष वेद,
बंधने के बाद एक आवली तक कर्म में कुछ नहीं होता, उदय उदयनाशन कर्म कर्षण अपर्षण कुछ नहीं होता, तो वह उदय नहीं हो रहा, उदय नहीं हो रहा तो सत्ता भी छुट्टी नहीं हो रही है, तो उसको छोड़ करके बाकी सबका पुरुष वेद की सारे की उदय भी छुट्टी हो जाएगी, सत्व भी छुट्टी हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं, इस तरह से चारों कसाय में होगा, चारों कसाय बंध रही है यहाँ पर, चारों कसाय में नवक समय प्रबद्ध को रखा जाएगा, बाकी सबकी भी छुट्टी कराई जाएगी। नवक समय प्रबद्ध वाला आगे एक आवली के बाद दूसरी कसाय के साथ में होगा। देखिए फिर से लेते हैं, ऊपर से फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। तदनंतर एक अंतर्मूर्त जाकर नपुंसक वेद की उपसम विधि के समान ही स्त्री वेदी का उपसम करता है, क्योंकि दोनों की बंध भी छुट्टी हो चुकी है, तो दोनों में नवक समय प्रबद्ध तो है नहीं, दोनों पूरी तरह से उपसम हो जाता है। पुनः एक अंतर्मूर्त व्यतीत होने पर उसी विधि से पुरुष वेद का एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर शेष संपूर्ण प्राचीन सत्ता में स्थित कर्म के साथ 6-9 कसाय का उपशम करता है। इसके आगे एक समय कम 2 आवली प्रमाण काल के द्वारा पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्ध का उपशम करता है। जो पुरुष वेद का नवक समय प्रबद्ध जो था उसको उपशम कर रहा है। इसके नमक समय किसे कहते हैं? नया, नवक माने नया बंधा हुआ। अच्छा, कोई भी कर्म जिस समय बनता है तो एक आवली प्रमाण उसमें कुछ नहीं होता ना, उसी को नवक समय। पुरुष वेद तो जब तक विच्छुत्ति नहीं हो रही है, बंध विच्छुत्ति नहीं हो रही, तब तक बंध रहा है ना, तो उसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं जहां तक बंध है उसका वहां तक बंध हो रहा है। इसके पश्चात प्रत्येक समय असंख्यात गुणी श्रेणी के द्वारा, देखिएगा अब क्योंकि यहाँ स्वंजलन कसाय चारों बंध रही है, चारों कसाय का नवक समय प्रबद्ध रख करके ही क्षय करेगा, नवक समय को अगली आवली में सत विच्छुत्ति करेगा। यहाँ उपशम की बात है तो उपशम करेगा, सब में आएगा, देखिएगा। इसके पश्चात प्रत्येक समय में असंख्यात गुण श्रेणी के द्वारा स्वजलन क्रोध के एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर सत्ता में स्थित पूर्व कर्मों के साथ अप्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान क्रोध का एक अंतर्मुख में युगपद ही उपशम करता है। दोनों आठों कसाय का एक साथ कर दिया और संजलन क्रोध का भी कर दिया, नवक समय प्रबद्ध को छोड़ करके, क्योंकि वो बंध रहा है वहां पर। इसके पश्चात एक समय कम 2 आवली में संजलन क्रोध के नवक समय प्रबद्ध का उपशम करता है, जो नया बांधा हुआ था, क्योंकि पहले उसका क्या हुआ, बंध भी छुट्टी हुई, अब उसकी सत्व भी छुट्टी हो गई है। तत्पश्चात प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी के द्वारा, एक मैं पूछना था कि ये तो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान इनकी भी तो विच्छुत्ति हो जाती है ना, बंध विच्छुत्ति चौथे 5वें गुण स्थान, उसका नवक समय प्रबद्ध कहाँ बताया? उनका नहीं होएगा ना। हाँ, कहाँ तो बताया खाली है? संज्वलन का ही होएगा। हाँ, खाली उसका नहीं बताया ना, उन आठों कसाय का एक साथ कर दिया और उसके साथ स्वंजलन का जो सत्ता में बैठा हुआ था उसका किया है ना, आठों कसाय का कर दिया, उसमें नवक समय प्रबद्ध नहीं लिखा है। स्वंजलन मान के एक समय कम 2 आवली नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर प्राचीन सत्ता में स्थित कर्मों के साथ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का एक अंतर्मूर्त में उपशम करता है। फिर प्राचीन सत्ता के साथ मान को वही एक समय कम 2 आवली को रख करके प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान के साथ उसको खत्म, संजलन मान को खत्म करता है। इसके पश्चात एक समय 2 आवली मात्र काल में संजलन मान के नवक समय प्रबद्ध का उपशम करता है। तदनंतर प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप से उपशम करता हुआ माया संजलन के नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर सत्ता में स्थित प्राचीन कर्मों के साथ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान माया का अंतर्मुख में उपशम करता है। तत्पश्चात एक समय कम 2 आवली मात्र काल में माया संजलन के नवक समय प्रबद्ध को उपशम करता है। तत्पश्चात प्रत्येक समय में असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्म प्रदेशों को उपशम करता हुआ लोभ वेदक के दूसरे त्रिभाग में सूक्ष्म कृष्टि, अब लोभ का कथन आ गया, लोभ में सूक्ष्म कृष्टि वगैरह करता है, दूसरे त्रिभाग में सूक्ष्म कृष्टि करता हुआ स्वजनल लोभ के नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर
सत्ता में स्थित प्राचीन कर्मों के साथ प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान लोभ के का एक अंतर्मुख में उपशम करता है। इस प्रकार सूक्ष्म कृष्टिगत लोभ को छोड़कर और एक समय दो आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध दो लोभ में क्या क्या आ गया, एक तो सूक्ष्म कृष्टि वाला लोभ भी आ गया और नया बंधा हुआ लोभ भी आ गया, तथा उच्छिष्टावली मात्र निषेकों को छोड़कर शेष स्पर्धगत संपूर्ण बादर लोभ अनिवृत्तिकरण के चरम समय में उपशांत हो जाता है। जैसे ये उच्चता क्या होती है? उच्छिष्टावली माने उच्छिष्टावली को ही जो एक आवली प्रमाण बच गया कर्म लास्ट में जो बंधा है, क्योंकि 10वें गुण स्थान में जाएगा। उच्छिष्टावली मतलब उच्छिष्ट हुई बची हुई आवली। इस प्रकार नपुंसक वेद से लेकर जब तक बादर स्वंजन लोभ रहता है तब तक अनिवृत्तिकरण गुण स्थान वाला जीव इन पूर्वोक्त प्रकृतियों का उपशम करने वाला होता है। कौन उपशम कर रहा है? अनिवृत्ति। अब अंतरकरण किया, अंतरकरण के बाद में 9वें गुण स्थान पहले अंतरकरण किया, उसके बाद सारी प्रकृतियों का उपशम किया। इसके अनंतर समय में जो सूक्ष्म कृष्टिगत लोभ का अनुभव करता है और जिसने अनिवृत्ति इस संज्ञा को नष्ट कर दिया है, ऐसा जीव सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती होता है। तदनंतर वह अपने काल के चरम समय में सूक्ष्म कृष्टिगत संपूर्ण लोभ संजलन का उपशम करके उपशांत कसाय भीतराग छदमस्त होता है। इस प्रकार मोहनीय की उपशमन विधि का वर्णन संक्षेप से हुआ। अधिक से पढ़ना है तो कहते हैं लतीसार छपनासार पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से अब ये 11वें गुण स्थान को आ गया, सारी प्रकृतियां उपशम हो गई, अंतरकरण का जो काम हुआ था। अब यहाँ पर एक अंतर्मूर्त काल तक 11वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म से रहित ये जीव रहेगा। एक अंतर्मूर्त काल के बाद में, जो कि उपशम जितने समय के अंतरकरण जितना बड़ा होता है, उपशमन उतना बड़ा नहीं होता। उपशम अंतर्मूर्त के लिए होता है, अंतरकरण का अंतर्मूर्त बहुत बड़ा है। यानी बाकी चीज, जैसे हम इसको ऐसे समझिए, हम जितना पैसा कमाते हैं सारा पैसा थोड़ी खर्चा कर लेते हैं, कुछ पैसा हम बचा के रखते हैं, कुछ खर्चा करते हैं। उसी तरह से अंतरकरण जितने समय के लिए होता है, उपशम उतने समय के लिए नहीं होता है। उपशम करण छोटा होता है, अंतरकरण का अंतर्मूर्त बड़ा होता है। समय हो गया है, 11:13 हो गई। मतलब दीदी जो जो प्रकृतियां पहले सत्ता में है उनका पहले उपशमन होता है, फिर जो नवक समय प्रबंध बंधती है उसका बाद में। हाँ, चूंकि एक आवली प्रमाण, एक आवली बंधा हुआ कर्म एक आवली तक उदय में नहीं आ सकता है ना, ये हाँ। नियम है। बंधा हुआ कर्म एक आवली के बाद ही उदय में आएगा। तो अब बंध रहा, अब एक आवली में बंध रहा है, एक आवली में असंख्यात समय है, मान लीजिए 4 समय है एक आवली में, तो 4 समय पहले बंधा तो 4 समय तक उदय में नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे समय में भी बंध गया, क्योंकि प्रति समय कर्म बंध रहा है। समय क्या है कि ये सब बोर्ड पे समझाओ ना, तो 4 समय में 4 बार और बंध गया ना, 4 समय में 4 बार और बंध गया ना। तो 4 समय के बाद ये पहले समय में जो बांधे वो तो उदय में आ जाएगा, लेकिन जो उसके बाद वाले समय में बांधे वो उसके बाद उदय में आएगा, उसके बाद वाले समय में जो बांधे वो उसके बाद उदय में आएगा, चौथे समय में जो बांधे तो अगले चौथे समय में आएगा। तो इस तरह से उपशम होता है, इसलिए उसमें टाइम लग जाता है। तो इसी को उच्छिष्टावली भी कह दिया कि भाई लास्ट वाली आवली में जो बंधा है वो और आगे जाके आएगा। तो इसी को कहा जाता है आवली में असंख्यात समय, उतनी देर में तो असंख्यात बार कर्म बंध गए, तो सारे एक साथ थोड़ी हो जाएंगे। जैसे जैसे समय में बंधे वैसे वैसे वो उनका उपशमन होगा। एक बार में सबका नहीं। पूरी आवली का बीत जाने के बाद में आवली के प्रथम समय में जो बंधा है वो पहले उपशम होगा, फिर आवली के दूसरे समय में बंधा है वो दूसरे समय में उपशम होगा। ऐसा नहीं कि एक आवली प्रमाण का सारा निषेक एक बार में उपशम होगा, ऐसा नहीं होता है। जिस जिस समय से जैसे जैसे बंधा है वैसे वैसे ही उसका अगले अगले समय में उपशमन होता है। तो फिर तो हर समय वो बनता रहेगा, अंत कहाँ होगा फिर इसका? नहीं तो कर दिया ना, उनको विच्छुत्ति करते जा रहा ना। अब आवली अंतिम आवली हो रही है, बंद विच्छुत्ति हो गई ना। अब तो बंद विच्छुत्ति पहले हो रही है। नहीं तो जो अंत में जब हो रहा है तब भी तो एक नवक समय प्रबंध बंधेगा। एक समय होगा ना, नवक समय बंद करके बंद विच्छुत्ति जब हो रही है तो लास्ट आवली में जो बंधा है उसका उपशम बाद में होगा, ऐसे कह रहे हैं।
भाई हाँ। बंध विच्छुत्ति है ना, 9वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति है, स्वंजलन की और पुरुष वेद की, 6 नौकस आय की, इतना तो सबको याद है अभी। तो वो बंध जिस समय तक बंध विच्छुत्ति नहीं हुई, लास्ट तक बंध रहा, लास्ट वाली आवली का लास्ट में उपसम होगा, है ना। बंध विच्छुत्ति है ना वहां पर जहां पर बंध विच्छुत्ति हो गई तो लास्ट वाली आवली का जो द्रव्य है वो बाद में आवली बाद में होगा। दीदी अचलावली तो एक होती है, तो यहाँ 2 आवली क्यों ली? एक समय कम 2 आवली। एक आवली तो बंधा, हाँ है ना, और एक आवली ठहर के आएगा, तो 2 आवली हो गई ना, इसलिए 2 आवली एक समय का, एक समय के बाद उदय में आता है, तो 2 आवली एक समय कम किया है। दीदी मेरा एक प्रश्न है कि हर उपशमन क्रिया में अंतरकरण होना जरूरी है, होता है क्या? नहीं, उपशमन कई तरह का होता है ना। अच्छा ठीक है। हाँ। यहाँ दर्शन, वो पहले ही कह दिया ना कि दर्शन मोहनी का उपशमन, बाकी कर्मों का थोड़ी है। अंतरकरण अच्छा सब में नहीं होता, केवल चारित्र मोहनी की प्रकृति के लिए होता है। बाकी अच्छा। 7 प्रकृति दर्शन मोहनी की उपशम करके आया, उसमें थोड़ी अंतरकरण किया है। ठीक है, चारित्र मोहनी की प्रकृतियों में चारित्र मोहनी की अंतरकरण प्रकृति का में, उपशमन हाँ। करने की बाकी विधि के 7 कर्म वहां पर उदय में आ रहे हैं, उस अंतर्मुक्त काल में 7 कर्म आ रहे हैं उदय में। जैसे प्रधानमंत्री आए तो लोगों को तो हटा दिया, बैरियर लगा दिया, पुलिस खड़ा कर दिया, कोई इधर, लेकिन बीच में पुलिस वाले तो खड़े ही हैं सारे के सारे, हजारों पुलिस, उनकी 10-20-100 गाड़ियां रहती है मंत्रियों के पीछे पीछे, वो तो सारी आएगी आएगी, वो थोड़ी रुकेगी। तो उसी तरह 7 कर्म उदय में यहाँ पर आ रहे हैं। केवल चारित्र मोहनी, दर्शन मोहनी का तो पहले ही उपशम कर दिया या क्षय कर दिया, चूंकि श्रेणी मांड चुका है। चारित्र मोहनी की 21 प्रकृति का 9वें गुण स्थान में सत्ता भी छुट्टी होती है। जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं वो सत्ता विच्छुत्ति करते हैं, जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो उपशम करते हैं, इन 21 प्रकृतियों का। तो उपशम होता कैसे है वो यहाँ पर बताया गया कि पहले उसको, क्योंकि उपशम सम्यक्त में कोई भी प्रकृति का उदय नहीं आना चाहिए। अब उपशम सम्यक्त कैसे बचेगा, वो प्रकृति उदय में तो आएगी आएगी। तो बताया गया कि भाई 21 प्रकृतियों का उदय ही खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करते हैं, तो पहले तो उस स्थान को खाली करा लेते हैं, फिर उन प्रकृतियों को दबा देते हैं अंतर्मूर्तक के लिए। तो अंतर्मूर्तक जो उपशम सम्यक्त कहलाता है, यहाँ पर चारित्र मोहनी का उपशम है, प्रथमोपशम वगैरह में जो उपशम सम्यक्त होता है वो इसी तरह से होता है। वहां भी अंतरायाम होता है, अंतरकरण होता है, और प्रथमोपशम सम्यक्त के समय में भी अंतरकरण होगा, लेकिन होता चारित्र मोहनी के लिए है, बाकी कर्मों के लिए नहीं होता है। धन्यवाद। अक्षर मात्रा आज तो रिकॉर्डिंग तो पता नहीं क्या हुआ, 2 बार हुई है, क्या आएगा क्या नहीं पता नहीं, कल की भी नहीं आई, परसों की भी नहीं आई। अक्षर मात्रा पदवा की ही न माया, दोनों तो देगा नहीं हमको लगता है, एक ही देगा, क्या करेगा राम जाने।